गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जो 2021 में पटवारी के फॉर्म लगे थे, पटवारी का सिलेबस 2021 में जो इशू हुआ था उसके रिटन टेस्ट के बेस पे हम जो है सिलेबस करवाने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर जो है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम पूरा प्रोसीजर में बताऊंगा आपको किस तरह से जो है JKSLD की पटवारी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ये एग्जाम जो है कितने मार्क्स का होगा और ये इसको कितने सेक्शन में इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, आपने अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ये सारा प्रोसीजर में है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जो JKSLD का पटवारी का सिलेबस जो है ये 150 मार्क्स का है। ये मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है, ये 150 मार्क्स का है और इसकी जो है टाइम ड्यूरेशन जो है ये 2.5 घंटे की है, यानी 2 घंटे और 30 सेकंड की इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन दी हुई है इन्होंने। इसको सिलेबस को इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो है जीएस का। जीएस कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का इसका जीएस है, जनरल स्टडी है। उसमें इंग्लिश होगी, साइंस होगी, कंप्यूटर होगा, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह, उसमें ये सारी चीजें इस 100 मार्क्स में होंगी। उसके बाद जो पार्ट सेकंड जो है वो है उर्दू। उर्दू जो है 50 मार्क्स का होगा, जिसमें बताया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू होना, यानी काम आपको उर्दू में काम काज करना आना चाहिए, लिखना, पढ़ना और ये बोलना आपको वहां पे आना चाहिए। इसमें उर्दू में कोई डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। इसमें सिर्फ इन्होंने कहा है कि आपको उर्दू में काम करना आना चाहिए, यानी उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना आपको यहाँ पे आना चाहिए। और ये 50 मार्क्स का उर्दू सिलेबस में ऐड किया हुआ है। टोटल पूरा मिला के जो है ये 150 मार्क्स का है और इसके 2.5 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी हुई है। इसमें एक खास बात और है, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग, वो नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं कट होंगे। और इस तरह से अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर जो है कटेगा। तो उन दोस्तों के लिए जो इस पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए इस चीज का खास ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जो है तुक्के मारते चले जाते हैं, कहते हैं कि मैंने पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट किया, लेकिन आता उनको कम था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे जो है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, उनको नेगेटिव मार्किंग का ख्याल नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपको क्वेश्चन जो आते हैं, जो अच्छे से आपको आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस है आपको कि मेरे ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये सही है, तो आप उसी को टिक करें। अगर आपको कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं आप क्लियर नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है या ना हो सकता है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से आपको पता है कि यार ये ऑप्शन इसका तो नहीं हो सकता है, इसका आंसर नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अब रहेगी बात ये, या ये हो सकता है आंसर इसका, या ये इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी बनी होती है, ऐसी कंडीशन बनी होती है यहाँ पे कि हमें लगता है कि यार ये चीज, ये इसका आंसर है या इसका ये वाला इसका आंसर है। तो वहां पे फ्रेंड्स हमने क्या करना है, वहां पे एक चीज हमने माइंड में रखनी है कि हमने देखना है कि सबसे ज्यादा हमें किस पे कॉन्फिडेंस है कि ये इसका आंसर हो सकता है। अगर इसको देख रहे हैं कि इसको 80% हमें पता लग रहा है कि यार ये वाला ऑप्शन इसका जो 80% सही हो सकता है, और हमें भी लग रहा है कि ये वाला जो है 20% सही हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसको टिक करने की। लेकिन ये कंडीशन जो है कुछ ही क्वेश्चंस में रहती है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाएं, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हमें जो है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग दी गई है, हमारा यहाँ से नंबर कट सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें आप। तो दूसरी बात मैं बताना चाहता कि जो हमने जो सिलेबस पढ़ना है, जो 50 मार्क्स का उर्दू का सिलेबस दिया गया है, वो इस वीडियो सीरीज में, लेक्चर सीरीज में आपको मैं अलफ से लेके तो सारा जितना भी सिलेबस है उर्दू का वो मैं यहाँ से आपको करवाऊंगा। यानी वो बच्चे भी इसमें इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जो उर्दू सीखने का शौक रखते हैं, या कोई बच्चा ऐसा है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको वहाँ पे उर्दू जो है दरकार है, तो वो इस वीडियो लेक्चर को देख के उर्दू सीख सकते हैं, पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, नाइट सिलदार के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर कोई पुलिस में जॉब करना चाहता है, उसको वहाँ पे उर्दू दरकार है, तो वहाँ ये
वीडियो सीरीज के थ्रू वो देख सकता है, या फिर किसी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वहाँ उर्दू काम आती है, तो ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये मेरा इनिशिएटिव इसलिए है कि जो भी बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जहाँ पर उन नौकरी करने वाले लोगों को जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको अगर उर्दू उस जगह पे दरकार है, उनको उर्दू अगर वहाँ पे ज़रूरत है, तो मेरा ये वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बात करते हैं उर्दू के सिलेबस की। जो उर्दू का सिलेबस है वो 50 मार्क्स का है, उसको फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। JKSSB ने उर्दू के सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन फर्स्ट है सेक्शन फर्स्ट जो 20 मार्क्स की है। सेक्शन फर्स्ट 20 मार्क्स की है। सेक्शन जो 30 मार्क्स की है उसमें कहा गया है कि जो 20 मार्क्स की 20 मार्क्स की जो सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट जो है वो 20 मार्क्स की है। इसमें कहा गया है कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज। एक पैसेज दिया जाएगा आपको इस सेक्शन में, जो 20 मार्क्स की सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट जो 20 मार्क्स की है, इसमें कहा गया है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जिस तरह से हम इंग्लिश में कंप्रीहेंसिव उसको बोलते हैं, उस तरह का पैसेज होगा। उसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपने इस पैसेज में से ढूंढ के आंसर देना है आपने। यानी एक पैसेज दिया जाएगा, इसको आपने पढ़ के समझ के यहां से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आपने वहां पे लिखना है। तो ये जो है ये 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा, जिसको हम बोलते हैं। और ये क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर होंगे। इन क्वेश्चन जो होंगे ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये जो है डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो सेक्शन फर्स्ट होगी जीएस की, वो जो होगा वो ऑब्जेक्टिव नेचर होगा, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर है। तो सेक्शन फर्स्ट की समझ आ गई आपको। फर्स्ट सेक्शन में 20 मार्क्स का उर्दू का सिलेबस होगा, जिसमें पैसेज दिया गया होगा, और पैसेज जो है वो उसमें जो क्वेश्चन जो आपने ढूंढ के उनके आंसर दे रहे हैं, वो हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। यानी पूरा जो सेक्शन फर्स्ट जो है 20 मार्क्स की है, और उसमें से एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। इसकी समझ आ गई। देन बात करते हैं हम दूसरे सेक्शन की। सेक्शन सेकंड जो है वो है 30 मार्क्स की। सेक्शन सेकंड 30 मार्क्स की है। इसमें 3 चीजें बोली गई हैं। 30 मार्क्स जो सेक्शन सेकंड है उसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट जो है वो है लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, उस पे आपने एक लेटर तैयार करना है, और ये लेटर मिनिमम जो होगा 100 वर्ड्स का होगा। यानी आपको एक, मान लो एक इंग्लिश में कंडीशन बताई जाएगी पेपर में वहां पे, और उस कंडीशन पे आपने उर्दू में एक लेटर के तौर पे 100 वर्ड्स का करना है। 100 वर्ड्स का आपने एक लेटर जो है लिखना है उर्दू में, और ये लेटर जो होगा ये होगा 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का ये लेटर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है
दूसरी चीज है वन इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इन उर्दू। एक इंग्लिश पैसेज, आपने एक इंग्लिश पैसेज को ट्रांसलेट करना है उर्दू में, ट्रांसलेट उर्दू एंड वाइस वर्सा। ये भी जो है 10 मार्क्स का होगा। यानी आपको एक इंग्लिश में पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपने ट्रांसलेट करना है, उर्दू में लिखना है, ठीक है। और ये पैसेज जो है ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन सेकंड में 30 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का हमें लेटर राइटिंग आ गई और 10 मार्क्स ही हमें आ गई इंग्लिश पैसेज जो ट्रांसलेट करना है उर्दू में, अपने हो गए 20 मार्क्स। अब थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज है एक ऐसा टॉपिक दिया जाएगा, एक आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो सोशल रेलिवेंस होगा। सोशल रेलिवेंस पे एक टॉपिक दिया जाएगा जिसको आपने उर्दू में लिखना है। मान लो कोई एक ऐसी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक हो गया या कोई ऐसा हादसा हो गया या कोई किसी पॉलिटिक्स के बारे में पूछते हैं या कोई भी सोसाइटी से सोशल रेलिवेंस से कोई टॉपिक उठा के देते हैं आपको कि आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उर्दू में उसको लिखना है। तो इस तरह से ये भी टॉपिक जो होगा ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से हमारे जो सेकंड सेक्शन थी उर्दू की 30 मार्क्स की, वो भी मिला के कुल जो है 30 मार्क्स ही हो जाती है इस तरह से। तो ये था उर्दू का पैटर्न सिलेबस का 50 मार्क्स का। और ये 50 मार्क्स जो है कंपलसरी है, इसमें कोई भी सेक्शन नहीं छोड़नी है आपने। 50 के 50 आपको आना चाहिए, तब जाके आपका जो एग्जाम जो है क्वालिफाई हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि एक बात जो है जेकेएसबी ने बड़े गौर से यहाँ पे लिखी हुई है, कही हुई है कि ये जो टेस्ट होगा जीएस उर्दू का, ये एक ही टेस्ट होगा। ऐसा नहीं सोचें कि ये नेक्स्ट डे होगा या ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ही टेस्ट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी एक ही बार आपने एग्जाम हॉल में जाना है तो और एक ही बार में आपको एक ही पेपर में दोनों सेक्शन का टेस्ट हो जाएगा। इसके लिए टाइम आपको दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है और बाकी जो टाइम जो है वो जीएस पेपर के लिए दिया गया है। दोनों को एक ही टाइम पे आपने जीएस और उर्दू को कलेक्टिवली जो है वो आपने करना है, एग्जाम को करना है आपने। तो ये था हमारा उर्दू का सिलेबस और साथ में मैंने आपको जीएस का भी बताया किस तरह से उर्दू का सिलेबस वहाँ पे पूछा जाएगा, कितना टाइम होगा, कितना मार्क्स का पेपर होगा, किस तरह से जेकेएसबी ने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये था सारा रिलेवेंस के ऊपर। थैंक यू।